मित्रों, आप देख रहे हैं रुद्राइस चैनल और मैं हूं आपका होस्ट सीएम मिश्रा। आर्ट एंड कल्चर टॉपिक पर हम एक लंबा सीरीज चला रहे हैं और ये वीडियो उसी सीरीज का हिस्सा है। आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में भी अभी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ रॉक कट केव्स की बात कर रहे हैं, यानी शैल कर्तित गुफाओं की बात कर रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में हम बात करते हैं कान्हेरी गुफा समूह के बारे में। तो आइए देखते हैं कान्हेरी गुफा समूह क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है इसका, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका नाम कान्हेरी क्यों रखा गया। तो जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जो मुंबई के बारे में ना जानता हो। महाराष्ट्र हमारे देश का एक बड़ा राज्य है और उस राज्य का एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही खूबसूरत महानगरी है जिसका नाम है मुंबई या बॉम्बे। बॉम्बे में कई सारे छोटे छोटे सब टाउन्स हैं। उन्हीं सब टाउन्स में एक सब टाउन है जिसका नाम है बोरीवली, और बोरीवली के अंदर एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। नेशनल पार्क का नाम रखा गया है संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जब हम जाते हैं तो इसी संजय गांधी नेशनल पार्क के भीतर आपको कान्हेरी की गुफाएं देखने को मिलती हैं। तो पहला प्रश्न का समाधान हो गया कि कान्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं। तो आपका जवाब होगा कान्हेरी की गुफाएं मुंबई के बोरीवली में संजय राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि कान्हेरी की गुफाओं का नाम कान्हेरी क्यों रखा गया है। तो देखिए, ये पूरा जो इलाका है, ये जो पूरा एरिया है, ये प्लेट्यू रीजन है, पठारी क्षेत्र है। और पठार जो ये महाराष्ट्र और मालवा का जो पठार है, ये पठार बेसाल्ट रॉक्स का बना हुआ है। और बेसाल्ट की जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट रॉक्स, बेसाल्ट की इग्नियस रॉक्स होती हैं, आग्नेय चट्टानें होती हैं। इनका कलर, इनका रंग काला होता है और काले को कृष्ण भी कहा जाता है। इस कान्हेरी गुफा जिस पहाड़ी पर बनाई गई है उसका नाम, उस पहाड़ी का नाम है कृष्णगिरी की गुफाएं। दूसरी चीज, कृष्ण को कान्हा भी कहा जाता है, कान्हा भी कहा जाता है। तो कान्हा के नाम पर इस गुफा का नाम कान्हेरी की गुफा रख दिया गया। ये केवल एक गुफा नहीं है, ये एक पूरा सर्किट है 3 गुफा समूहों का। 3 गुफा समूहों का पूरा एक सर्किट है जिसे हम कान्हेरी केव सर्किट के नाम से जानते हैं। उन गुफा समूहों के बारे में जाने इससे पहले यह जानना जरूरी है कि इसका हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो कान्हेरी की गुफा भारत की सबसे पुरानी बौद्ध धर्म से संबंधित रॉक कट केव है। यानी जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, ओके, रॉक कट केव कौन सी है, तो आप बाराबर की गुफा कहोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, तब आपका जवाब होगा कान्हेरी केव्स। इन गुफाओं का जो निर्माण था वो, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 2री से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में अधिकांश गुफाओं का निर्माण किया गया। और पश्चिम भारत यानी गुजरात, मध्य प्रदेश तो खैर सेंट्रल इंडिया में आ जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जो भी रॉक कट केव्स बनाए गए हैं, उन रॉक कट केव्स के बारे में मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर करके बताना चाहता हूं कि या तो उनका निर्माण सातवाहन राजाओं द्वारा किया गया है या उनका निर्माण वाकाटक वंश के राजाओं द्वारा किया गया, जो सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। यहां एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि सातवाहन नरेशों के द्वारा बड़ी मात्रा में उनके
सपोर्ट से बड़ी मात्रा में बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया, इसके बावजूद कि सातवाहन ब्राह्मण धर्म को मानते थे, यानी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। सातवाहन नरेश वेयर नॉट, यानी सातवाहन किंग्स वेयर नॉट द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म को नहीं मानने के बावजूद भी, ब्राह्मण धर्म में विश्वास होने के बावजूद भी उन्होंने बड़ी मात्रा में बौद्ध विहारों का, बौद्ध चैत्यों का, बौद्ध गुफाओं का, बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। यहां तक कि सांची का स्तूप जो है, जो कि विश्व प्रसिद्ध स्तूप है और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के स्थलों में से एक है, उस सांची के स्तूप के डेकोरेशन में भी सातवाहन नरेशों ने अपना योगदान दिया। तो आप के दिमाग में फिर ये प्रश्न उठता है कि जब ये बौद्ध धर्म को मानते ही नहीं थे तो बौद्ध धर्म को बढ़ावा क्यों दिया? तो भाई इसका सीधा सा जवाब है कि ये नहीं मानते थे, लेकिन इनका जो राज्य क्षेत्र था, इनका जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य की अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म अनुयायी थी, यानी बौद्ध धर्म को मानते थे। तो अपनी जो प्रजा थी, अपनी प्रजा की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए बौद्ध धर्म को ना मानने वाले राजाओं जैसे सातवाहन नरेशों ने, या जैसे सुंग शासकों ने, या जैसे वाकाटक नरेशों ने तमाम बौद्ध विहारों, स्तूपों और बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं कि तो जो कान्हेरी गुफा सर्किट है, कान्हेरी गुफा सर्किट में 3 गुफाएं शामिल की जाती हैं। एक स्वयं कान्हेरी गुफा हो गई, दूसरी मागा थाने की गुफा हो गई, और तीसरी महाकाली केव्स हो, महाकाली की गुफाएं हो गई। ये सारी की सारी गुफाएं मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में स्थित है, एक बात। और ये सारी की सारी गुफाएं जो हैं ये इग्नियस बेसाल्ट रॉक्स की हैं, यानी काले रंग के पत्थरों की गुफाएं हैं। काले रंग के पत्थरों को काट कर बनाई गई गुफाएं हैं। तो इन 3 गुफाओं को हम कान्हेरी केव सर्किट के नाम से जानते हैं। अब 1 बाय 1 कान्हेरी के बारे में तो आपने जान ही लिया। आगे हम एक एक करके कान्हेरी की गुफाओं से 6 किलोमीटर दूर पश्चिम में मागाथाणे की गुफाएं हैं। ये गुफा अब जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, मतलब ये इनका क्षरण हो चुका है, नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो दीवाल है, दीवाल पर बेहतरीन मकर सजावट आज भी देखने को मिलती है, जिससे पता चलता है कि कितना उत्कृष्ट कलाकार होते थे जो पत्थरों में इतनी खूबसूरत नक्काशी किया करते थे। आगे महाकाली की गुफाएं जो हैं, महाकाली की गुफाएं, इन्हें कोंडीविता की गुफाएं भी कहा जाता है। ये मुंबई के ही अंधेरी इलाके में, एक फेमस इलाका है मुंबई का अंधेरी इलाका, मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित हैं। ये गुफाएं 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच में निर्मित की गई। और महाकाली की गुफाएं 19 गुफाओं का, 19 केव्स का ग्रुप है, 19 गुफाओं का समूह है, जिन गुफाओं का इस्तेमाल बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा आवास के लिए या मेडिटेशन के लिए, यानी ध्यान कक्ष के लिए किया जाता था। आज के लिए बस इतना ही। कान्हेरी की गुफाओं से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट करके अपने ओपिनियन, अपने व्यूज रखते जाएंगे तो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमें एहसास होगा कि हम राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आएगा, जो कि मैं देखता हूँ व्यूज कई बार बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब बड़े बड़े जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उनको देखता हूँ तो 1000 में होते हैं, मिलियंस में होते हैं उनके व्यूज, हमारे इतने नहीं होते हैं, अभी 100s में ही हैं। सब्सक्राइबर्स की संख्या भी हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी हमने 1000 का जो माइलस्टोन था, 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अभी क्रॉस किया है। लेकिन ठीक है, कोई पैदाइशी बड़ा नहीं होता है, न कोई चैनल पैदाइशी बड़ा होता है। एक यात्रा होती है, एक मार्ग होता है, उस मार्ग पर चलते 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 सबको अपनी मंजिल मिल ही जाती है। आज जिनके पास मिलियंस में व्यूज हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं,
निश्चित रूप से उन्होंने हमसे पहले से अपनी यात्रा आरंभ की थी, हमने आज अभी यात्रा शुरू की है। बीच में कुछ ब्रेक्स भी आए, तो इस वजह से हम चीज़ों को कंटिन्यूअस नहीं रख पाए, चीज़ों को हम लगातार जारी नहीं रख पाए। लेकिन अब ये जो सीरीज है लगातार चलती रहेगी और आपको रोचक और तथ्यपूर्ण जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई गुफा के साथ, किसी नई गुफा से जुड़ी ढेर सारी रोचक और तो थैंक यू, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी अन्य गुफा से जुड़ी हुई बेहतरीन, सुंदर, तथ्यात्मक एवं रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।